वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आज मौजूद हैं, मिस्टर अजय सिंघानिया, जो एमडी एंड सीईओ हैं ईपैक ड्यूरेबल्स के। सबसे पहले तो सर वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि जीएसटी काउंसिल ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, इतना बड़ा डिसीजन कि मार्केट भी खुश है, कंपनीज भी खुश है और साथ ही साथ एंड कंज्यूमर्स जो हैं वो तो डेफिनेटली खुश हैं। जीएसटी में बहुत सारी चीजों में रेट कट किए गए हैं। अगर हम स्पेशली आपकी इंडस्ट्री, आपके सेक्टर, आपकी कंपनी की बात करें तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप मैन्युफैक्चर करते हैं जिनके जीएसटी को 28% से घटाकर 18% वाले स्लैब में लेकर आया गया है। तो पहली बात तो आपका इसके ऊपर क्या आउटलुक है? पॉजिटिव आउटलुक है कंपनी के पर्सपेक्टिव से या ओके आउटलुक है कंपनी के पर्सपेक्टिव से? सो चाहत फर्स्ट ऑफ ऑल, जीएसटी जो कम हुआ 28 से 18% पे, दिस इज द मोस्ट वेलकम स्टेप। आई थिंक ये सबसे बड़ा गिफ्ट जो नेशन को और इंडस्ट्री को दिया है गवर्नमेंट ने। दिस वाज मच अवेटेड। और स्पेशली एयर कंडीशंस की बात करें तो हमारी इंडस्ट्री पिछले 4-5 साल से लगातार गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रही थी कि अब एसी एक लग्जरी नहीं रह गया, नेसेसिटी है। और ये इस चीज़ को दर्शाता है गवर्नमेंट का जो स्टेप है कि डेफिनेटली नाउ एसी इज़ नॉट अ लग्जरी एनीमोर, इट इज़ अ नेसेसिटी। तो इसको 18% जीएसटी पे लाना एक इंडस्ट्री की डिमांड रही है पिछले 4-5 साल से, और इसको पूरा करा है सरकार ने। सो इससे एक जबरदस्त ऊर्जा आ गई है। नहीं, क्योंकि स्पेशली अगर हम देखें ये साल बड़ा ही सबड्यूड रहा। अनड्यू रेन्स और बारिश, और फिर जो मार्केट बैठा उसकी वजह से तो काफ़ी सारा प्रेशर था इंडस्ट्री के ऊपर। तो शॉर्ट टर्म में प्रेशर रिलीज तो होगा ही इसकी वजह से, लेकिन जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली इस इंडस्ट्री के लिए। तो दो प्रोडक्ट पे इसका असर दिखेगा, स्पेशली 18% का एसी डेफिनेटली फर्स्ट वन है, और दूसरा जो बड़े टीवीज हैं 32 इंच के से जो बड़े टीवी थे उन पे भी 28 से 18 कर दिया गया है। तो ये दो प्रोडक्ट हैं जो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट को डायरेक्टली रिलेट करते हैं, और जिनसे हमें उम्मीद है कि बहुत जबरदस्त मार्केट की ग्रोथ आएगी और मार्केट ग्रो करेगा। सर ऐसे में ना कंपनीज का भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि अगर उनको बेनिफिट मिल रहा है तो क्या वो बेनिफिट एंड कंज्यूमर तक पास ऑन करेंगे या नहीं? ये भी फिलहाल एक बहुत बड़ा सवाल है कि जितनी भी ऑन ग्राउंड चीजों के रेट कट हैं, रेट कट एज इन जीएसटी स्लैब में तो कट आ गया है, लेकिन चीजों की एमआरपी में बदलाव होगा या नहीं वो पता चलेगा 22 तारीख या 22 तारीख के बाद। तो क्या कंपनीज अपनी तरफ से रेट कट प्लान कर रही हैं एमआरपी पे? जी, डेफिनेटली आई थिंक मोस्ट ऑफ द लार्जर ब्रांड्स जो उन्होंने ऑलरेडी बाजार में अनाउंस कर दिया है। एसी की अगर बात करें तो हर एक मॉडल पे लगभग 3,000 से 5,000 रुपए तक का कॉस्ट डाउन ऑलमोस्ट सारी ब्रांड्स ने अनाउंस कर दिया है। तो डेफिनेटली मीन इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम जीएसटी पास ऑन नहीं करेंगे। तो पूरी इंडस्ट्री इसकी तरफ देख रही है और सभी इसके लिए बहुत चार्ज अप हैं। सो आई थिंक एवरीबडी इज पासिंग दिस ऑन। साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि एक तो एक तरफ फेस्टिव डिमांड भी आ रही है, फेस्टिव टाइम भी आ रहा है, प्लस ये जीएसटी का जो रेट कट है, डू यू थिंक दैट द मैन्युफैक्चरिंग विल ऑटोमेटिकली बूस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन, या फिर डिमांड एंड सप्लाई में क्या पैरिटी रहने वाली है? सी स्पेशली मैं सबसे पहले एसी की बात अगर करूं तो एसी में जैसे मैंने पहले बोला, बिकॉज ऑफ अनसीजनल रेन मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी सारी इन्वेंट्री पड़ी हुई थी। सो सारी इंडस्ट्री अब ये देख रही है कि सबसे पहले ये इन्वेंट्री जो है ये लिक्विडेट हो जाए। कस्टमर्स फेस्टिव फेस्टिव डिमांड और प्राइस डाउन के कारण ये इन्वेंट्री जैसे लिक्विडेट होगी वो ऑटोमेटिकली फिर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ पुश पुश करेगी नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो आई थिंक बोथ विल गो हैंड इन हैंड। तो अगर मैं अगले साल के आरएफक्यूज की, अगले साल की डिमांड आउटलुक की बात करूं तो अब सारी कंपनियां कंपनियों ने अपने प्रोजेक्शंस पहले से बढ़ा दिए हैं, ये देखते हुए कि डेफिनेटली जीएसटी कट के कारण डिमांड में बूस्ट आएगा। तो एक तरफ हम देख रहे हैं शॉर्ट टर्म में इन्वेंट्री लिक्विडेट होगी, बाजार से प्रेशर रिलीव होगा। दूसरी तरफ अगले साल के लिए जो प्रोडक्शन होनी है वो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। सो दोनों तरफ इसका इम्पैक्ट बराबर दिखेगा। सर अभी आपने कहा कि शॉर्ट टर्म में जो इन्वेंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसको लिक्विडेट करना जरूरी है, तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है ये रिवाइज्ड प्राइस पे ही आई एम प्रिटी श्योर ये मार्केट में उतरेगी। अब एब्सोल्युटली, बिकॉज अगर हम कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें तो इसमें तो जीएसटी इज एन इनपुट क्रेडिट। तो जो इनपुट है वो हो सकता है एक तो कुछ टाइम के लिए शायद वर्किंग कैपिटल में पैसा फंस जाए ट्रेडर्स का या डिस्ट्रीब्यूटर्स का, बट लॉन्ग टर्म में तो वो पे बैक हो ही जाएगा। तो इसमें कुछ मतलब आई डोंट थिंक देयर इज एनी सेकंड ऑप्शन। तो ये तो डेफिनेटली प्राइस कट होगा ही होगा। सर तो एंड कंज्यूमर की तरफ से तो कंप्लीट पॉजिटिव आउटलुक एंड पीपल आर ईगरली वेटिंग फॉर दिस प्राइस कट टू हैपन ऑन ग्राउंड ऑन 22nd। बट अगर हम कंपनीज की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें, आपकी बात करें और पूरे इस इंडस्ट्री की बात करें, डू यू थिंक कि इससे लॉन्ग टर्म में किसी प्रकार का कोई चैलेंज आ सकता है, या फिर ये कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है? देखिए, अभी ऐसा है कि जो जीएसटी है वो कैसे चलता है।
सबसे पहले जो हम इनपुट लेते हैं, जितने भी रॉ मटेरियल खरीदते हैं, हम ऑलरेडी 18% पे खरीद रहे थे। लेकिन जब फिनिश गुड बना के एसी बेचे थे बाजार पे, उस पर 28% जीएसटी था। तो जो 10% का जीएसटी था, वो हमारे लिए एक वर्किंग कैपिटल के ऊपर प्रेशर था कि जब तक माल कस्टमर खरीद नहीं रहा तब तक हमारे वर्किंग कैपिटल पे पैसा लग गया था। अब क्योंकि दोनों 18-18% हो गए, तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, हमारे वर्किंग कैपिटल में पैसा बच रहा है। सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स का नहीं, ट्रेडर्स का तो पूरी पूरी जो सप्लाई चेन है उसका पैसा, एक तो वर्किंग कैपिटल में सुधार आएगा हमारी। दूसरा, क्योंकि एंड कस्टमर को एक लोअर प्राइस पे मिलेगा या पहले से रिड्यूस प्राइस पे मिलेगा, तो वहां से डिमांड पुल होगी। सो इसका तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। हाँ, शॉर्ट टर्म में एक छोटा सा लूपहोल है जो मैं, या एक, नॉट अ लूपहोल, एक छोटा सा सेटबैक आया इंडस्ट्री को फॉर द टाइम बिंग ऑफ 45 डेज। 15 अगस्त से 22 सितंबर तक का जो पीरियड है वो बिल्कुल डल हो गया। तो उससे ये क्वार्टर डेफिनेटली बहुत बड़ा हिट आएगा, क्योंकि बिल्कुल भी चैनल ने इन्वेंट्री पुल नहीं करी, किसी बायर ने बिल्कुल भी, सबको मालूम है कि 22 तारीख से रेट गिरने वाले, तो शायद सेल बिल्कुल भी ना हुई बहुत सारे प्रोडक्ट्स की। तो उससे Q2 में एक इम्पैक्ट आएगा, बट दैट इज अ वेरी शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म वी सी वेरी पॉजिटिव थिंग। आई थिंक मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत करूंगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग अब वेट कर रहे हैं कि नहीं, अब एक हफ्ता ही बचा है, 4 दिन ही बचे हैं, जो भी लेंगे अब 22 तारीख के बाद लेंगे। एसी तो आपने फिर भी बहुत बड़ी बात बोली। हमने पिछले 3-4 दिन में एंड कस्टमर से, कंज्यूमर से इस तरह की बातें सुनी है कि अब तो हम घी भी 22 तारीख के बाद ही लेंगे, जब उस पर 40 रुपए का हमें एक एडिशनल डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो लोग अपनी पॉकेट में जितना भी बचा सकते हैं पूरी कोशिश करते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की, वो बचा पाए। सर, आपने भी कहा कि ये जो सेकंड क्वार्टर है उसके अंदर एक थोड़ा सा ब्लिप देखने को मिल सकता है, बट लॉन्गर रन में इसका कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। बट अगेन, जैसे कि आप भी कह रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री भी कह रही है कि इन द लॉन्गर रन मैन्युफैक्चरिंग भी बूस्ट करेगी, डिमांड भी बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ने वाली है। तो व्हाट डू यू थिंक, आपकी रेवेन्यू पे, जो बचा हुआ फाइनेंशियल ईयर है, रेवेन्यू में थोड़ा आप और बदलाव देखने को आप उम्मीद कर रहे हैं? मतलब एक पॉजिटिव साइड अगर आप कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू अप जाने का? ऐसी डेफिनेटली, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। जब साल स्टार्ट किया तो हमने, हमारे दिमाग में एक पिक्चर थी जिस पे एक जो स्लो डाउन आया बिकॉज ऑफ अनसीजनल रेन, मई जून जुलाई में, उसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ी सी गाड़ी डगमग हो गई थी, और हमें लग रहा था कि शायद हमारे वो प्रोजेक्शंस पूरे ना हो। बट इस स्टेप के कारण अब एक नई ऊर्जा आ गई, और हमें लग रहा है कि जो हमने इस साल के स्टार्टिंग पे एक ग्रोथ आउटलुक लिया था, अब हम उस ट्रैक पे वापस आ गए हैं। तो इस साल के लिए तो वो है, लेकिन अगले साल के लिए ग्रोथ प्रोजेक्शंस और बढ़ गई है। तो आगे के लिए प्रोजेक्शंस अब, और पहले अगर हम जो भी ग्रोथ देख रहे थे उससे ज़्यादा ग्रोथ का अब हमारा टारगेट बन गया है। तो इस साल वी विल बी डेफिनेटली ऑन ट्रैक टू अचीव जो हमने साल के स्टार्टिंग में प्रोजेक्शंस बनाई थी, और आगे के लिए वो प्रोजेक्शंस अब चेंज होकर बढ़ गई है। सर, ये प्रोजेक्शंस में अगर आप कोई फिगर्स ऐड करना चाहें, कोई भी टारगेट रेवेन्यू अप्रॉक्स, मतलब नॉट टू बी प्रिसाइज, अप्रॉक्सिमेटली। फॉर द इंडस्ट्री मैं बात कर सकता हूँ यहाँ पर। डेफिनेटली इंडस्ट्री जो है इस साल देख रही थी कि स्टार्टिंग में 15-20% का ग्रोथ आई, लेकिन जो जून जुलाई अगस्त बिकॉज ऑफ रेन्स हुआ, तो कहीं ऐसा लग रहा था कि डी ग्रोथ हो जाएगी। तो अब ऐसा लग रहा है कि फ्लैटिश तो नहीं रहेगी, फ्लैटिश के अलावा ग्रोथ ही रहेगी। तो आई विल बी मोर हैप्पी कि इंडस्ट्री इस फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट एनीवेयर एट द रेट ऑफ 10% तक ग्रो करे। और गोइंग बियॉन्ड डेफिनेटली फिर से हम उस टारगेट पे आ गए जहां पर हम बोलेंगे कि इंडस्ट्री 15 से 20% ईयर ऑन ईयर डेफिनेटली ग्रो करती रहेगी। तो 15 से 20% ग्रोथ एक इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि जहां पर इकोनॉमी 6-7% पे ग्रो करे, वहाँ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री 15% पे ग्रो करे, तो वो दर्शाता है कि इंडस्ट्री एक पॉजिटिव ट्रैक पे है। सर, आपकी क्लाइंटेल में कौन कौन सी बड़ी ब्रांड्स मौजूद हैं? सो हमारे क्लाइंटेल में करंटली हम लगभग 55 से 60 ब्रांड्स को कैटर करते हैं। अगर मैं एसी की बात करूं तो सारे टॉप 10 ब्रांड्स जो हैं, वेदर इट इज़ वोल्टास, ब्लू स्टार, हेवल्स, गोदरेज, मित्सुबिशी, अकाबिशी, सारे ही ब्रांड्स को हम देते हैं। वैसे ही अगर मैं स्मॉलर अप्लायंसेस की बात करूं तो फिलिप्स, वॉश, सिमंस, बजाज, उषा, ये सारे ब्रांड्स हैं। तो हर एक कैटेगरी में हमारे पास टॉप क्लास ब्रांड्स हैं, जो इंडिया के टॉप 10 ब्रांड्स हैं वो हैं। और हम नई ब्रांड्स जोड़ रहे हैं लगातार, नए प्रोडक्ट्स लगातार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो हम लोग डाइवर्सिफिकेशन भी कर रहे हैं इन दी इंडस्ट्री, और डाइवर्सिफिकेशन इन बोथ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड कस्टमर पोर्टफोलियो, दोनों सर, में लगातार प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो में जैसे क्या, किस प्रकार की डाइवर्सिफिकेशन कंपनी कर रही है? तो अभी हमने जैसे पिछले 2 साल में कूलर साइड करे, पहले हम एसी बना रहे थे, स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेज में हमने नए प्रोडक्ट्स ऐड करे, एयर फ्रायर्स वगैरह, अभी कूलर साइड करे, फिर वॉशिंग मशीन ऐड करी हैं। अभी रिसेंटली हमने वैक्यूम क्लीनर्स और हेयर ड्रायर्स वगैरह ऐड कर रहे हैं। तो हम लगातार अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी बढ़ा रहे हैं और कस्टमर पेनिट्रेशन भी बढ़ा रहे हैं। दैट्स रियली गुड टू हियर, एंड वी विश यू ऑल द लक, एंड लेट्स जस्ट वेट कि 22 तारीख को ऑन ग्राउंड जब भी जीएसटी रिफॉर्म्स आते हैं तो मार्केट में क्या असर पड़ता है, कंपनीज को क्या असर पड़ता है, और एंड कंज्यूमर की पॉकेट में अल्टीमेटली कितना एक्स्ट्रा बचता है। डेफिनेटली, डेफिनेटली। So thank you, थैंक यू Chahat. सर। It was really a pleasure talking to you.
सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैंने तो अपनी तरफ से जीएसटी से रिलेटेड सारे सवाल पूछ लिए। इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड? वी कैन ऐड इट। No, Siddharth, I think we covered everything about the industry and the company. So broadly यही है। अभी तक सारे ब्रांड्स ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया 3,000 से 5,000 तक का डिस्काउंट पास ऑन करने के लिए ब्रांड्स को। सो दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप। वेल थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स एंड उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे जितने भी बदलाव हैं बहुत ही पॉजिटिव साइड पे हमें देखने को मिलेंगे 22 तारीख को। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।